हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं और कई सारे एडजस्टमेंट है, इसलिए कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमें इसकी कॉन्सेप्शंस को क्लियर करना चाहिए। तो आपने अगर पहले के सारे वीडियो आपने देखा हुआ है तो नाउ आप थोड़े थोड़े एक्सपर्ट हो चुके हो। फिर भी पूरी की पूरी एडजस्टमेंट को समझ लेने के बाद ही आप कंप्लीट एक्सपर्ट हो जाओगे। तो फिलहाल बात करते हैं अपने आज के एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को भी हम लोग कंप्लीट बनाएंगे। और आज का टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट। सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें अगर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज की बात करें तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपने हमारे जर्नल एंट्रीज वाले वीडियोस पूरा देख लिया है तो इस पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट टू द ओनर, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट इसलिए डेबिट होगा। कैपिटल बैलेंसेस इंक्रीज होंगे क्योंकि दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू द ओनर, तो ओनर्स क्लेम विल इंक्रीज, और जब ओनर्स क्लेम इंक्रीज होता है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तो एंट्री हुआ। अब रही बात कि अगर ये चीज आपके एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो आपको करना क्या चाहिए, इस एंट्री के थ्रू ये नॉमिनल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए पीएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, पीएल के डेबिट में चला जाएगा। और ये कैपिटल क्रेडिट है, ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बस सिंपल सा ट्रीटमेंट ये होता है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है कैपिटल के रूप में, तो उसे इंटरेस्ट बिजनेस प्रोवाइड करता है। सेम वे कि अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स करेगा, तो ओनर हैज आल्सो टू बी पेड इंटरेस्ट ऑन दैट ड्राइंग्स, और दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूंकि बिजनेस को मिलेगा फ्रॉम ओनर, तो ये एक हमारा इनकम होगा बिजनेस के लिए, और इस इनकम को हम क्रेडिट करेंगे और एंट्री में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा बिकॉज दिस इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, और दिस अमाउंट इज टू बी टेकन फ्रॉम द ओनर, तो ओनर को हम डेबिट करेंगे ड्राइंग से, जो कि फाइनली हमारा कैपिटल में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फाइनल अकाउंट बनाते समय, एंड दिस इज टू बी ट्रांसफर इन पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये हुआ ट्रीटमेंट। आज के क्वेश्चंस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट एडजस्टमेंट दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये हम अगले भी जब वीडियो लाएंगे तो अगले क्लास में हम इसे कवर कर लेंगे। तो चलो आज के क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चंस है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है किसका, मिस्टर अमन का, और ये ट्रायल बैलेंस में आप देखो बिल्डिंग है एडजस्टेड परचेज। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है एडजस्टेड परचेज, आपने पहले भी समझ रखा है फाइनल अकाउंट जब मैं पढ़ा रहा था। तो एडजस्टेड परचेज मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब एडजस्टेड परचेज देने का मतलब है कि ये सारे चीज इसमें कंक्लूड हो चुके हैं, तो अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज या क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। और आपके क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस में जब भी एडजस्टेड परचेज होगा तो इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक का भी आपको इंफॉर्मेशन होगा, जो कि देखो यहाँ पर है। एंड दिस अमाउंट इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि ये सब ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहेगा उसे सिर्फ और सिर्फ, चूंकि ये रियल अकाउंट है तो हमें इसे असेट में लिखना है, यानी कि अभी तक जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डालते थे वो डालने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि जब हम
मैंने बात की थी कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट 4 जो पॉइंट्स है उसको कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एडजस्टेड परचेज है तो एक पॉइंट ये हो जाता है, दूसरा पॉइंट सेल्स हो जाता है, बस यही 2 पॉइंट को कवर करना होता है ये। एंड उसके बाद जो भी नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट नेचर के होते हैं उसको हम टारगेट करते हैं, जैसे एक वेजेज यहाँ मिलता है, एक कैरेज भी मिलता है, ये 2 चीज को टारगेट करेंगे। तो पहले तो ट्रायल बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई। अब एडजस्टमेंट को देखते हैं कि क्या, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त हम ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। तो चलो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डेप्रिसिएट फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन हम पीएल अकाउंट में लिखते हैं। मेशनरी कॉस्टिंग 10,000 वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर, इसकी भी डील करेंगे तब बताएंगे। बैड डेट्स 1000 का और प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% है, ये भी हम पीएल अकाउंट में लिखेंगे। सैलरीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है अनपेड है और एडवांस है, ये भी हम पीएल अकाउंट में लिखेंगे। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी हम पीएल अकाउंट में करेंगे। तो फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय सबसे पहले एडजस्टेड परचेज 3 लाख लिखेंगे और सेल्स 4,42,500 लिखेंगे। बाई सेल्स और टू एडजस्ट परचेज। क्या सेल्स रिटर्न था, तो वो भी एक बार क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं। क्या सेल्स रिटर्न था, नहीं। तो ये 2 चीज कवर करने के बाद जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है, अब फर्स्ट 4 पॉइंट्स में बल्कि 2 पॉइंट्स देखेंगे, एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये 2 चीजें हो गई। अब बच्चों में क्या करना है, जो नॉमिनल अकाउंट के डायरेक्ट नेचर के हैं वो है कैरेज एंड वेजेज, इन दोनों को हमें लिखना है। तो वेजेज है 12,000 का, वेजेज है 12,000 का और कैरेज 1,500 का। बस ये करने के बाद अब हमें देखना है कि कौन सा साइड ग्रेटर है, दैट साइड इज ग्रेटर। तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और हम यहां पर वो अमाउंट लिखेंगे, इधर 4,42,500, 4,42,500 द डिफरेंस अमाउंट, $1,29,000, और फिर हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये काम हमारा होता है। तो देखा किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बड़ा आसानी से बन गया। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं थे तो हमने डायरेक्ट जो फिगर आपके ट्रायल बैलेंस है उससे ये बन गया। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इनडायरेक्ट नेचर के आइटम को हम हाईलाइट करेंगे सबसे पहले। तो इनडायरेक्ट नेचर क्या क्या है, पहले उसे टारगेट करते हैं। बिल्डिंग, एडजस्टेड परचेज, वेजेस, सैलरीज, यस ये है। उसके बाद रेंट है, कैरेज नहीं है, बैड डेट है, इंश्योरेंस है, इतने आइटम है, इसे हमें लिखना है। सैलरीज है 6,000 और 6,000 के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है सैलरीज का, तो सैलरीज के एडजस्टमेंट अभी हम लोग करेंगे। इसकी सैलरीज जो है अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है 1,500, एंड सैलरी ऑल्सो पेड इन एडवांस, 1,000 से एडवांस भी है। तो सैलरीज का जो अमाउंट था हमारा 6,000, उसके साथ हम क्या करेंगे, टू सैलरी 6,000 है, एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,500 और ये अमाउंट होते हैं 7,500। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है प्रीपेड सैलरी 1,000 और माइनस करके हम यहाँ लिखेंगे 6,500। इस तरह से हमने सैलरी की एडजस्टमेंट कर ली। अब बात करते हैं फिर सैलरीज के बाद है रेंट 10,000। क्या रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है?
रेंट 10,000 है, क्या रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? देयर इज नो एडजस्टमेंट। तो रेंट वाले अमाउंट को बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, टू रेंट 10,000। आपको करना क्या है, आप इसी सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करो, देर विल बी नो कन्फ्यूजन, और कुछ छूटे नहीं। उसके लिए हम लोग लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। बैड डेट्स है 3,000 का, एंड उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है। बैड डेट 1,000 का फर्दर बैड डेट है, और फिर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालना है। सबसे बड़ी बात है कि डेटर का अमाउंट क्या है हमारा। तो आपके पास डेटर का अमाउंट है 30,000, तो 30,000 डेटर है। इसमें से फर्दर बैड डेट हमें 1,000 सब्ट्रैक्ट करना है, और अब आएगा 29,000, ये फर्दर बैड डेट है। फिर हमें प्रोविजन बनाना है 10%, तो इसका 10% ये निकलेगा। तो इस तरह से हमने अमाउंट को कवर कर लिया, और अब बारी आती है कि इसे हम कैसे दिखलाए। यहाँ पर टू बैड डेट 3,000 एड फर्दर बैड डेट 1,000, फिर हम लोग ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट, और ये अमाउंट 2,900 है। अब ये सबकी टोटल है 6,900। तो इस तरह से हम लोगों ने बैड डेट का भी कवरेज कर लिया, यानी कि हम हर एडजस्टमेंट को देखते जाएंगे और इसकी ट्रीटमेंट भी हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा काम भी हमारा हो गया। नाउ द थर्ड वर्क, नेक्स्ट वर्क है इंश्योरेंस 5,000, एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट विद दिस। तो इंश्योरेंस का अमाउंट हम डायरेक्ट लिखेंगे 5,000। चलो बच्चों, अब हमें करना क्या है, सारे चीज हमने लिख लिए। तो पहले क्रेडिट साइड में भी हम देखते हैं कि क्या कुछ है। क्रेडिट साइड में कैपिटल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेज है। ये चूंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर में है, एंड दिस इज पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ये लाइबिलिटीज में शो होगा। सेल्स आपने कर लिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये दोनों का ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम हम लोग करने जा रहे हैं, और इसे एज ए माइनस फिगर वी विल शो इन द बैलेंस शीट अलॉन्ग विथ फर्नीचर एंड मशीनरी। कमीशन है 2,000 का, यस दिस इज टू बी रिटन कमीशन, एज देयर इज नो एडजस्टमेंट विथ कमीशन, तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। और अब सारी चीज कवर करने के बाद अब एडजस्टमेंट की बात आती है। डेप्रिशिएट फर्नीचर 20% एंड मशीनरी 10%, और एक सेकेंड इंफॉर्मेशन है, मशीनरी ने 10,000 का हमने 1 अक्टूबर को खरीदा था। तो मशीनरी का जो कॉस्ट प्राइस है पहले तो वो देख ले। मशीनरी का कॉस्ट प्राइस है दिस इज 50,000। इस 50,000 मशीनरी में 10,000 का मशीनरी जो है वो 1 अक्टूबर को आया था, और बाकी 40,000 जो है वो कंपनी के पास, बिजनेस के पास शुरू से था। तो मशीनरी का जो 10% है 40,000 का डायरेक्ट निकालेंगे, दिस इज 4,000। बट जो 10,000 बाद में आया है इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, वो 1 अक्टूबर से मार्च यानी कि 6 मंथ का चार्ज करेंगे, दिस कम 4,500। तो बच्चों 4,500 हमें मशीनरी का डेप्रिसिएशन देखना है, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 20% है। फर्नीचर का अमाउंट क्या है, फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर है 40,000, इसका 20% 8,000। तो इस तरह से अब हम लोग डेप्रिसिएशन को लिखेंगे फर्नीचर का 8,000, मशीनरी 4,500, एंड द टोटल अमाउंट कम 12,500। और इस तरह से हम लोगों ने ये दोनों एडजस्टमेंट की डीलिंग कर ली। अब बच्चों हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए क्या आता है, अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पीएल के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है बिजनेस का, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में से ऐड करके लिखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट में कैपिटल को लिखते हैं अपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमारा अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट क्या है 1,50,000, इसका 10%, दिस कम्स 15,000। नाउ अब हमने इसकी भी डीलिंग कर ली। अब
फाइनली हमें क्या देखना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल लेजर। तो बच्चों अब हमारा काम बनता है कि यहाँ पर टोटलिंग करके हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। सबसे पहले इधर की टोटलिंग हो रही है 1,31,000 और यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 10% और उसके बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, फाइनल नेट प्रॉफिट। नाउ इधर भी 131 होना चाहिए। तो हम इसमें कवर करते हैं क्या आता है। एक मिनट, ये अमाउंट आता है नेट प्रॉफिट का। तो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसका 10% हमें जनरल रिजर्व करना है। कि क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं कि अगर आप नेट प्रॉफिट टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखते हो और कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, इसका मतलब है वट एवर नेट प्रॉफिट बिजनेस हैज अर्न, इट इज नाउ टू बी यूज एज कैपिटल फर्दर इन द बिजनेस। यानी कि कोई कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कभी कभी ओनर सोचता है कि नहीं, सारा प्रॉफिट को हम नहीं डालेंगे कैपिटल के रूप में, बिजनेस में नहीं लगाएंगे, उसका कुछ पोर्शन को अलग से रखेंगे फॉर सेफ्टी पोजीशन। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा वो 10% माइनस करने के बाद होगा। तो इसका 10% 7510 होगा, 7510। और इसके बाद जो भी आएगा फिगर वो हम लोग लिख देते हैं 67590। तो इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है 67590, जो बैलेंसिंग अमाउंट है। यानी कि इसी में 7510 माइनस करके ये अमाउंट आता है। तो वो हमने डायरेक्ट कर लिया, तो हमारा ये पीएल अकाउंट क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हमें कंसीडर करने हैं, ये लेना है, मैशनरी लेना है, सन्ड्री डेटर लेना है, ओके, ड्राइंग्स, यस ड्राइंग्स को कैपिटल में हमें करना है, फर्नीचर लेना है। तो इतनी चीजें तो हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले बिल्डिंग लिखेंगे 15,000 है, फिर मैशनरी है, फिर फर्नीचर है, इस तरह से हम लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी यस, इसे भी हमें लेना है। तो चलो बिल्डिंग है 15,000, फिर मशीनरी है। आपको पता है कि मशीनरी के साथ हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया हुआ था, मशीनरी का 4,500, और इसके अलावा पहले से भी प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन मशीनरी का दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000। तो ये 15,000 पहले का और अभी का 4,500। मशीनरी है 50,000, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन 15,000 पहले का है, 4,500 अभी का है। ये दोनों मिला के होते हैं 19,500। दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड द फाइनल फिगर 30,500 हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर काम कर लिया। अब बारी आती है, मशीनरी कर लिया हमने, ये डील हो गया, ये डील हो गया। अब डेटर को डील करना है। फर्नीचर, तो पहले फर्नीचर को डील करते हैं। फर्नीचर के नाम पर पहले से 12,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, और इस बार 8,000 का क्रिएट किया था हम लोगों ने, इस बार 8,000 का क्रिएट किया था। तो 12 8 20,000 हो गए। तो हम फर्नीचर को कैसे लिखते हैं, फर्नीचर 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 12,000 पहले से प्रोविजन है, और अभी हमने 8,000 का बनाया है। ये कुल मिला के होते हैं 20,000। 20,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फिगर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद सन्ड्री डेटर है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है 35,000 का। एंड देयर आफ्टर हम डेटर्स की बात करते हैं। चलो देखो, फर्नीचर वाला हमने डील कर लिया,
क्लोजिंग स्टॉक 35,000 लिख दिया। अब सन्ड्री डेटर की बात करते हैं 30,000, और आपको पता है कि फर्दर बैड डेट भी 1,000 का हुआ है, तो यहां 30,000 लिखेंगे लेस फर्दर बैड डेट 1,000, माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा 29,000, इसमें से लेस करेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो है 2,900, 26,100। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बैलेंस शीट को के एसेट साइड को बनाया अपने क्वेश्चंस को देखकर। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने जो मार्क किया हुआ था उन सब की हमने ट्रीटमेंट कर ली। अब बात करते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, पहले तो कैपिटल दिया हुआ था और कैपिटल के साथ ड्राइंग्स भी दिया हुआ था। ड्राइंग्स इज गिवन 5,000, तो 150 माइनस 5,000, कैपिटल 1,50,000 लेस ड्राइंग्स 5,000, ये आगे 1,45,000। नाउ आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड हुआ है 15,000 का, और ये कैपिटल में ऐड होगा। आपने एंट्री भी सीखा हुआ है इसके लिए, ऐड ऐड interest on capital and this amount is 15,000, अभी हो गए 1,60,000। और अब हम नेट प्रॉफिट 67,590 जो नेट प्रॉफिट है उसे भी ऐड करेंगे। एंड फाइनली हमारे फिगर जो आते हैं 5,907, 227,590, यहां तक आपने कर लिया 227,590। अब बच्चों वापस आते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। कैपिटल हमने किया, अब हमें ये करना है, आउटस्टैंडिंग वेजेज भी लिखना है। तो क्रेडिटर्स और व्हाट आउटस्टैंडिंग वेजेज पहले हम लोग लिख ले। क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। कुछ भी छूट ना जाए इसलिए एक एक करके आपको क्वेश्चन बनाते समय फोकस करना चाहिए। यहां तक हो गया, अब ये तो हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने सारी चीजें कर ली। अब बारी आती है हमें एडजस्टमेंट को देखने की कि क्या उसमें से कुछ छूट गया है। ये लास्ट अप्रोच आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों ये डेप्रिसिएशन को हमने असेट साइड में हैंडल किया, इसे भी समझ लिया है। बैड डेट्स को भी डेटर के साथ कर लिया। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,500 और प्रीपेड 1,000 ये लिखना होगा, ये लिख लिए हैं। और जनरल रिजर्व ये अमाउंट भी हमें लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,500 ईयर 1,500 प्रीपेड सैलरीज 1,000 और जनरल रिजर्व का जो अमाउंट था 7,510 यहां करने के बाद ये सब हमने पूरा कवर कर लिया। अब हमारी बारी आती है इन सबको टोटल करने की। तो चलो इसे करके देखते हैं। वन 27,600 नहीं, ये तो नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लूं मैं।
बिल्डिंग का अमाउंट हम लोगों ने गलती लिख लिया था, दिस इज 1,50,000। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, ये गलत लिखा गया था बच्चों, दिस इज 1,50,000, जिसके चलते हमें गलती हो रही थी फिलहाल। अब आते हैं, बात करते हैं, फिर से हम टोटलिंग करते हैं। यस, इट इज 262, इट इज 262,600, यस करेक्ट है। अभी यहां पर भी हम लोग देखते हैं, यस ये भी 262,600, अब ये करेक्ट हो गया। तो चलो बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट करो सबसे पहले क्वेश्चंस की, और अब ये जो आंसर है उसे। तो बच्चों देखा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली जो एडजस्टमेंट है उसे तो कवर कर लिया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला क्वेश्चंस में हमने नहीं डाला था। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसे हमें कवर करने चाहिए, और हम उन सबको कवर करते हुए ही क्वेश्चंस बना रहे हैं। आगे और भी एक दो क्लासेस हम करेंगे जिसमें कुछ भी छूटा हुआ अभी तक रहेगा, वो सारी चीज़ों का इंक्लूजन हम करने वाले हैं। तो चलो, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।